हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरे भी दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह बेटे को स्कूल भेजने के बाद फिर मशीन में कपड़े लगाए हुए थे। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि होली के कपड़े थे जो कल के, वो धोए नहीं थे मैंने, शाम हो गई थी, थक गए थे। और बाहर जो था वो बारिश का मौसम भी हो रहा था, तो आज बहुत ही ज़्यादा काम थे मुझे, घर पे भी और बाहर भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ये धोए हुए कपड़े पड़े हुए हैं, इनकी भी तय करनी है। अभी बेटे को मुझे अर्ली डिपार्चर में स्कूल लेने जाना है। फिर उसके बाद मतलब सारा दिन आज बहुत ही ज़्यादा काम है मुझे। तो सुबह पहले इसको स्कूल भेजती हूँ तो मैं थोड़ा फ्री होके, साथ साथ मैंने कपड़े लगाए हुए थे। फिर उसके बाद इनके लिए खाना बनाना, टिफ़िन पैक करना, फिर इनको ब्रेकफास्ट देना। फिर उसके बाद किचन थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया था पहले ही, क्योंकि मुझे निकलना भी था टाइम से। तो फिर मैंने उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर एक चीज़ ये हुई कि आज जितना मैंने सोचा था कि मैं बहुत जल्दी काम करके फ्री हो जाऊंगी, उतना ही मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। एक्चुअली ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ना, ये जो चिमनी के साथ वाला जो आप देखेंगे वो होल, वहाँ से अंदर आ गया। और इस कबूतर ने मेरा 1 से 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये बाहर ही नहीं गया। मैं थक गई थी इसे भगा भगा के। फिर जो सफाई वाले भैया आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भैया प्लीज़ इसको निकाल दो। मैंने सोचा उनको थोड़े पैसे दे दूँगी, लेकिन वो भैया भी डरते हैं। उन्होंने बोला कि मैडम मैं तो खुद ही डरता हूँ इन चीज़ों से, मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर हिम्मत करके फिर मैंने दोबारा से फिर उसको कोशिश की भगाने की, बड़ी मुश्किल से गया। फिर ये गमलों में पानी दिया। कई बार ऐसा होता है कि कई कई दिन हो जाते हैं यहाँ पानी दिया ही नहीं जाता गमलों में, और फिर वो सूखने लग जाते हैं। फिर सारा जो घर का काम था वो निपटाने के बाद, सारा भी नहीं हुआ था, रहता था काम भी, लेकिन क्योंकि बेटे को स्कूल से लेना था, फिर उसे इंजेक्शन लगाना था, तो मैं निकल गई थी उसे लेने के लिए। और मौसम बीच बीच में इतना ख़राब हो रहा था, कभी क्लाउडी हो रहा था, कभी मतलब ऐसा ही था मौसम। तो डर भी लग रहा था कि मैं एक्टिवा पे जा रही हूँ, कहीं बारिश ना तेज़ हो जाए। तो और इसको अर्ली डिपार्चर में लेने के लिए जाना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो इजीली बच्चा देते ही नहीं है। वो तो वैसे देखा जाए तो एक हिसाब से हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि बच्चा सेफ़ है इस चीज़ में। लेकिन कई बार थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। तो फिर इसको स्कूल से लेने के बाद फिर हम डिस्पेंसरी गए और इसको इंजेक्शन लगवाया। और इंजेक्शन लगाने के बाद फिर घर आए। फिर घर आने के बाद काम किया, पहले इसको लंच कराया। फिर काम करने के बाद फिर दोबारा से मार्केट जाना था, कुछ काम था, मतलब सारा दिन ये था। और आज ही हमें शाम को सिस्टर के घर भी निकलना था। और वो निकलना था हमें, इनका जो मेरे हस्बैंड है, इनका एक फ्रेंड है, वो आगे कुराली रहता है, और मेरी जो सिस्टर है वो सन्नी में रहती है, खरड़ में, सन्नी इनक्लेव में। तो वो हमें यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, तो इजीली फिर हम पहुँच जाते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। पहले हमें इतना ध्यान में नहीं आता था कि हम उनके साथ चले जाएं, तो बड़ा हेक्टिक हो जाता था हमारा जाना। और यहाँ पे मैं काम करते करते, रेडी होते होते इतना लेट हो गई, ये सारी पैकिंग कर ली थी। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम ये हुई कि काफ़ी देर हो गई, हम ट्राई कर रहे थे, रैपिडो भी ट्राई कर रहे थे, इतनी देर होगी कोई बुकिंग ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनके ऑफिस तक हमें जाना था। तो साथ में जब ये करते रहे, नहीं हुआ, बेटे ने भी अपने फ़ोन से किया, मैंने भी। फिर इसने बाद में क्या किया कि इसने ओला ऐप जो है वो इसने डाउनलोड की, और फिर ओला से हमें ऑटो मिला। फिर फटाफट, मतलब उन्होंने हमें 5:30 बजे वहाँ पे बुलाया था, लेकिन 6 बज गए थे। लेकिन हुआ ये कि जब आज हम वहाँ से निकले, वैसे बहुत ट्रैफिक मिलता है, पूरा पंचकुला चंडीगढ़ क्रॉस करके निकलना पड़ता है, तो बहुत ट्रैफिक मिलता है। पर हमें आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, और हम आधे घंटे में खरड़ उतर गए थे। तो मतलब इतना हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। ग्रीन लाइट्स मिली हमें वहाँ पे, लाइट मिलती है हमें सारी, रेड लाइट। लेकिन कल ये, आज ये हुआ कि हमें ग्रीन ही सिग्नल मिले सारे। तो इजीली फिर हम चले गए, और वहाँ जाके फिर हमने वेट किया थोड़ी देर। लेकिन दिन ऐसा था कि सुबह से शाम तक लगे रहे, बस पता ही नहीं चला टाइम का।
और एक चीज़ ये भी है, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप मेरा डेली का जो रूटीन है वो देखते होंगे कि मैं अपने डेली रूटीन में कितना बिज़ी रहती हूँ। उसके बाद भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, कुछ मतलब ये रहता है कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ सपने हैं तो उनको पूरा करने की मुझे कोशिश करनी है, ज़रूर करनी है। तो कैसे ना कैसे मैं टाइम मैनेज करती हूँ। पहले ऐसा था कि बेटा जिस टाइम पे ठीक था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट उस टाइम पे मैं इतनी ज़ोरों शोरों से नहीं चीज़ें कर पाई। लेकिन आज ये है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, बट मैंने जो सोचा है उसको मुझे करना ही है और मैं कर रही हूँ। जो आप मेरी ये वीडियोस देखते हैं ना, ये सारी वीडियोस चलते फिरते होती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि मैं बस इसी पे फोकस करके बस हाथ में कैमरा लेके वीडियो बना रही हूँ। हाथ में लेके मैं उस टाइम वीडियोस बनाती हूँ जब मैं टोटली फ्री होती हूँ। तो बस ये चलते चलते हम खरड़ पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे उनका। ये जो यहाँ आसपास रहते हैं खरड़ में उनको पता होगा कि गोपाल स्वीट है यहाँ पे, और ये KFC पड़ता है चौक, तो वहाँ पे लेने आए थे। और फिर यहाँ से हम आज घर पहुँच गए इनके। फिर आगे आप मुझे कुछ दिन यहीं पे देखेंगे। और फिर रात को ये दोनों तो 3rd फ्लोर पे सोने चले गए थे, इसके मौसा जी और मेरे हस्बैंड। तो फिर मैं पानी देने गई, मेरे को ना ऊपर नीचे मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो इसलिए। और अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये भी थोड़ा गूंज रही है क्योंकि मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे आई हूँ वॉइस ओवर करने, और फर्स्ट फ्लोर इनका टोटली खाली है, अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो इन्होंने रेंट पे देना है ये। तो बस आज की वीडियो इतनी ही है, आगे भी मैं आपको वीडियोज़ ऐसी ही देती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।